अर्बन इंडिया मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी का अभिवादन करते हुए लेंट के इस समय में परिवार से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों पर चिंतन और प्रार्थना के लिए आपको आमंत्रित करते हैं। इस दौरान एक परिवार के रूप में हम यशायाह के 58 अध्याय से 40 दिनों तक अलग अलग मुद्दों पर चिंतन और प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर की महिमा के लिए, उनके कार्यों को उनके इच्छा के अनुसार करने के लिए हम एक विनम्र हृदय से, पश्चाताप की भावना से खुद को अर्पित करते हैं। यह श्रृंखला अर्बन इंडिया मिनिस्ट्रीज के डॉक्टर पीसी मैथ्यू द्वारा लिखे गए हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे अध्ययन को आशीषित करें। दिन 40 पारिवारिक रूप से अपने देश के नेताओं और सांसदों के परिवारों के लिए प्रार्थना करना। इस धरती पर यीशु के समय में रोमन राज्य पूरे विश्व पर राज कर रहा था। प्राचीन विश्व का राज रोम के साम्राज्य के स्थापक अगस्टस सीजर के हाथ में था। यहूदियों के अपने मंदिर के नियम थे, जैसे कि सनहेड्रिन की समिति, जिसमें कानून और नियम के उपदेशक थे, जिन्हें मंदिर के मुख्य पुजारी ही चलाते थे। यहूदी शासक और रोम के लोग दोनों ही यीशु के सूली पर चढ़ाए जाने के जिम्मेदार थे। इसमें यीशु की क्या गलती थी? यीशु परमेश्वर के सत्य और उसकी सही समझ को लोगों में बांट रहे थे। दुर्भाग्य से ये लोग उसे बर्दाश्त नहीं कर सके। उन्हें ऐसा धर्म चाहिए था जिससे उनका जीवन आराम से गुजर सके, पर हर सच जो उन्हें बेनकाब करती थी उसे वो नापसंद करते थे। जब यीशु को पिलातुस के हाथ सूली पर लटकाने के लिए सौंपा गया तो यीशु ने इस धरती पर जन्म लेने का कारण बताया। उन्होंने कहा कि वे इस दुनिया में सत्य की गवाही के लिए आए हैं। पिलातुस को सत्य में कोई रुचि नहीं थी, इसलिए उसने पूछा, सत्य क्या है? और फिर चले गए। यीशु ने बात बढ़ाते हुए कहा, जो सत्य के साथ हैं वो मुझे सुनता है। कहने का अर्थ यह है कि शासक और मंदिर के शक्तिशाली लोग, सरकार के लोग परमेश्वर के सत्य के विषय में कुछ भी नहीं सुनना पसंद करते थे। वे सब सिर्फ यीशु से छुटकारा चाहते थे। पर हैरानी की बात यह है कि सभी शक्तिशाली शासक आज गायब हो गए हैं, पर हमारा जीवित परमेश्वर आज भी हमारे बीच राज करता है और करता रहेगा। आज भी दुनिया के शक्तिशाली लोग, सरकारें और संसद परमेश्वर के राज्य के सत्य को नहीं समझ सके। परमेश्वर का राज अनंत काल के लिए है। इस दुनिया के सभी शासक और ताकतवर राजा परमेश्वर की योजना के तहत स्थापित किए गए हैं, ताकि प्रभु का राज्य, जो धार्मिकता और शांति है, स्थापित हो सके। भले ही दुनिया इस बात को नहीं स्वीकार करे, उनकी जगह परमेश्वर द्वारा निर्धारित की गई है। फिर भी अंत में ये सब प्रभु के राज्य और महिमा के लिए बनाए गए हैं। इसलिए हमें ये जानने की जरूरत है कि कोई भी ताकतवर शासक, सरकार या सांसद परमेश्वर की मर्जी से ठहराया गया है। बाइबल इस कारण हमें आगाह करती है कि हम अपने अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें। पहला तीमुथियुस का 2 अध्याय 1 और 2 पद यह कहता है, सबसे पहले मैं आग्रह करता हूँ कि सभी लोगों के लिए विनती, प्रार्थना, हिमायत और धन्यवाद किया जाए, राजाओं और उन सभी अधिकारियों के लिए कि हम पूरी भक्ति और पवित्रता में शांतिपूर्ण और शांत जीवन जी सकें। रोमन साम्राज्य के कारण ही यीशु का सुसमाचार एशिया और यूरोप में फैला। अलग अलग सरकारों की वजह से ही सुसमाचार दुनिया के कई कोनों में फैला। कुछ सरकारें सत्य के साथ थीं और कुछ उसके खिलाफ। सरकारें और शासक जो अपने सोच और विचारधारा में अंधे होकर परमेश्वर के सत्य वचन का विरोध कर रही हैं, उन्हें ईश्वर के अनंत काल तक रहने वाले राज्य को समझना चाहिए। परमेश्वर का काम यीशु के दोबारा आने तक चलता रहेगा। कलीसिया को एक आशीष
और प्रभावी रूप से अपने देश की उन्नति और जागरूकता में भूमिका निभानी पड़ेगी। जो लोग सरकार में एक नेता या आधिकारिक पद पर हैं, वे उन पर सौंपे गए जनादेश का बोझ अपने कंधों पर उठाते हैं, और जो ईमानदारी से शासन करना चाहते हैं, उन्हें अपने ही लोगों का विरोध भी सहना पड़ता है। इस पद के दबाव को उनके परिवार भी झेलते हैं, चाहे वो उनकी प्रशंसा हो या निंदा के तौर पे हो। अधिक प्रार्थना की जरूरत है हमारे देश के नेताओं के लिए कि वे प्रज्ञा, विवेक और अनुग्रह से देश को सुचारू रूप से चलाएं, जिससे प्रभु की मंशा हर देश के लिए पूरी हो सके। साथ ही नेताओं के परिवारों के लिए भी प्रार्थना करें कि प्रभु उनकी सुरक्षा करे और उन्हें एक आदर्श जीवन जीने के लिए प्रेरित करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, आप जीवन और पुनरुत्थान हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अपने सरकार और शासकों के लिए प्रार्थना करने के लिए बुलाया है। आपके वचन के अनुसार सरकार आपके कंधों पर होगी। आपने हमें नेता दिए जिनसे आपकी योजना इस दुनिया में पूरी हो सके। हमारी मदद करें ताकि हम अपने नेताओं के हाथ सशक्त कर सकें, ताकि वे देश को सत्य और न्याय निष्ठा से चला सकें। ऐसा होने पाए कि वे परमेश्वर के सत्य को जान सकें और अपने परिवार सहित आपके हाथों में एक काबिल औजार की तरह आपके मकसद को बढ़ा सकें। जब हम आपके दूसरे आगमन के इंतजार में हैं, हर एक जाति, हर एक राष्ट्र को तैयार कर कि वो आपको अपना मुक्तिदाता और प्रभु के रूप में जान सकें। यीशु के नाम पर हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। हमारे साथ जुड़ने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके किसी भी प्रार्थना निवेदन के लिए प्रार्थना करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, और हम यह भी सुनना पसंद करेंगे कि इन प्रार्थनाओं ने आपके परिवार को कैसे आशीष प्रदान किया है। हमें familyprayer@uimfrti.org पर ईमेल करें। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष प्रदान करें।